हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आपको जो है पार्ट 1 में बताया गया था इकाई का अंक निकालना। पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था इकाई का अंक निकालना नंबर सिस्टम में। पार्ट 3 में बताया था मैं जीरो की संख्या ज्ञात करना। जो है आज जो है पार्ट नंबर 4 में बताने वाला हूँ मैं कि स्थानीय मान तथा जाति मान। बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पुटअप करता है स्थानीय मान तथा जाति मान। तो आइए देखते हैं कि स्थानीय मान तथा जाति मान क्या होता है। देख लीजिए इसमें क्या है, स्थानीय मान तथा जाति मान पर आधारित क्वेश्चन नंबर सिस्टम का मैं पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। संख्या पद्धति का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इसको इंग्लिश में बोला जाता है। स्थानीय मान तथा जाति मान पर आधारित क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 5, 4, 7, 8, 9 में 7 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान बताइए। तो हम जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, जिसका स्थानीय मान तथा 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान बताइए, तब सही रहेगा। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान तथा 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5, 7, 8, 9 में 54,789 में 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान बताइए। तो देख लीजिए यहाँ पे 7 का इधर से करिए का मान बताइए। जातीय मान बताइए। अब देख लीजिए इसमें क्या कर रहा है कि संख्या एक दी है 54789 में एक संख्या दी गई है इतना 54,789 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। तो हम जानते हैं कि इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का पूछा है तो 7 का जाति किसी की नहीं बदलती है। जाति तो जो रहेगी वही की, 7 की जाति 7 है तो 7 ही रहेगी, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान 7 होगा। अब क्या रहा है 7 का, अब इसी 7 का जातीय मान हो गया। स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए इसके इधर कितने शून्य हैं। 7 के पीछे जो है, 7 के पीछे कितने शून्य हैं, तो 7 के पीछे कितनी संख्या है, तो 1, 2 संख्या है। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 और 2 संख्या है तो 2 जीरो लिख लेंगे, यही हो जाएगा आंसर हमारा। क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान तथा 7 का स्थानीय मान बताइए। तो 7 का स्थानीय मान, जातीय मान देख लीजिए 7 का जातीय मान 7 होगा और 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7। इसमें ये पहलू दिया क्वेश्चन में, इसी पे और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। दे रहा है कि 7, 8, 9
5 6 7 2 में 5 का स्थानीय मान में 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। अब देख लीजिए इसमें 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान, तो जाति तो परिवर्तन होगी नहीं, इसका 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 का जातीय मान 5 का जातीय मान तो 5 होगा, इसका जातीय मान, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान अब इसका 5 का स्थानीय मान मुझे पता करना है। 5 का जातीय मान तथा 5 का स्थानीय मान। अब देख लीजिए यहाँ पर 5 तो लिख लेंगे। अब इसके बाद कितने संख्या हैं? इसके बाद जो है 5 के बाद कितनी संख्या है? तो 1 2 3 संख्या है, तो उसी 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, तो यही 5 का स्थानीय मान ये हो जाएगा। ठीक, 5 का जातीय मान ये हो गया, 5 का स्थानीय मान। जितनी संख्या रहेगी पीछे, इसके जितनी संख्या रहेगी उतनी संख्या बढ़ा लेंगे, जितनी संख्या पीछे रहेगी उतनी संख्या बढ़ा लेंगे, जितनी संख्या रहेगी एक क्वेश्चन दो CDS में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 58,5895 7 में ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया था, इसीलिए देखना। तो कह रहा है 5 8 9 5 7 3 2 1 2 में 7 का स्थानीय मान में 7 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान तथा कह रहा है 5 8 9 5 7 3 2 1 2 में 7 का स्थानीय मान तथा स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच मान के बीच अंतर ज्ञात करें। ये CDS का क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 5 8 9 5 7 3 2 1 2 में 7 का स्थानीय मान तथा प्रत्यक्ष मान का मतलब ही होता है कि उसका जातीय मान पूछ रहा है। एग्जाम में इस तरह दे देगा प्रत्यक्ष मान, तो घबराइएगा मत, ये जातीय मान ही उसका पूछ रहा है। प्रत्यक्ष मान का मतलब कि जो मौजूद मान है जो है, तो यही पूछ रहा है जो प्रत्यक्ष मान। देख लीजिए, कह रहा है कि 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान 7 का प्रत्यक्ष मान क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष मान क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। 7 का जातीय मान तो 7 ही हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। अब देख लीजिए इसके साथ इधर कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। 7 लिख देंगे, 7 के बाद 1 2 3 4 जीरो।
कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। अब क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष मान तो 7 हो गया, अर्थात इसका जाति मान 7 का जाति मान तो 7 हो गया। इसका स्थानीय मान जो है, जितनी संख्या इधर रहेगी उतने जीरो, 1 2 3 4 संख्या है तो 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो। थोड़ा सा पानी पिला दो यार। 4 जीरो। अब कह रहा है कि इसका अंतर बताइए। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए, प्रत्यक्ष मान के बीच अंतर, तो अंतर इसका निकाल लीजिए। अंतर क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में अंतर इतना घटा लीजिए। 7000 कितना है? 70,000 माइनस 7 कर लेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? बीच का अंतर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आ जाएगा आंसर हमारा। 6 9 9 9 3 आ जाएगा। देख लीजिए इसको। देख लीजिए, कह रहा है कि अंतर मतलब कि उनका अंतर क्या जो कह रहा है कि संख्या एक दिया है 5 8 9 5 7 3 2 1 2 में 7 का स्थानीय मान तथा स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच अंतर ज्ञात करें। तो हमें पता है कि प्रत्यक्ष मान को ही हम क्या कह सकते हैं? जाति मान कहते हैं, या प्रत्यक्ष मान पूछ लेता है एग्जाम में, या कभी कभी जो है जाति मान पूछ लेता है। तो दो बात एक ही है, जो है घबराइएगा मत उसको। तो देख लीजिए, इसका प्रत्यक्ष मान किसी भी जाति का तो जाति नहीं बदलती है, तो जाति जो है वही रहेगी। तो इसका जाति क्या है? इसका जाति मान क्या हो जाएगा? 7 है तो 7 ही हो जाएगा जाति मान। स्थानीय मान देख लेंगे कि स्थानीय मान, अब देख लेंगे 7 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे इसके पीछे कितनी संख्या है। इसके पीछे तो देख लेंगे 1 2 3 4, 4 संख्या है तो वही 4 जीरो बढ़ा लेंगे, इसके पीछे 4 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4। यही स्थानीय मान जितना कहेगा इसके देख लेंगे पीछे कितनी संख्या है, उतने जीरो बढ़ा लेंगे, हमारा जो है स्थानीय मान निकल जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों के बीच अंतर कह रहा है। तो अंतर जो है 70,000 में से 7 घटाएंगे 69,993 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब इसी तरह जो है ना 1 2 क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। आज जो है मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, जाति मान तथा स्थानीय मान। और कल से मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा संख्या पर आधारित प्रश्न, जो है किस प्रकार की संख्या होती है उस पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। तो देख लीजिए इसको। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए इसी पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4 5 6 7.653 में में 6 का स्थानीय मान
तथा जातीय मान बताइए। अब ये दशमलव वाला आ गया, कह रहा है कि संख्या इतने में 6 का स्थानीय मान तथा जाति मान बताइए। आप लोग बताइए इसको, 6 का स्थानीय मान तथा जाति मान बताइए, जल्दी बताइए इसको। इसको देख लीजिए, इसको बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आयुष बताओ भैया, इसको जल्दी बताइए इसको। या तो इसको क्वेश्चन इधर कर लीजिए, देख लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। संख्या 4 5 3, संख्या 4 5 3 4 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान। अब इसको देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, उसको बाद में करेंगे उस टाइप का, इसको पहले कर लीजिए। कह रहा है कि 4 5 दशमलव 3 4 7 में 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान बताइए। देख लीजिए, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान तो 7 ही हो जाएगा, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान, अब स्थानीय मान इसका निकाल लीजिए। अब देखेंगे कि दशमलव जब भी आ रहेगा तो देखेंगे इसके आगे कितनी संख्या है। तो देख लीजिए, इसके आगे 2 संख्या है, दशमलव से इसके आगे 2 संख्या है, तो दशमलव लगा देंगे, 2 संख्या ये हो जाएगा 0.007, अर्थात दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद इसके आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो वो हो जाएगा 0.007। इसका 7 का जातीय मान जो है 7 हो जाएगा। स्थानीय मान जब दशमलव दिया रहेगा तो उसके आगे की वैल्यू देख लिया जाए, आगे की संख्या दिया जाएगा। जब दशमलव नहीं दिया जाएगा तो उसके पीछे जितनी संख्या आती है उतने 0 बढ़ा लेंगे। या दशमलव में दिया तो इसके आगे देख लेंगे, आगे जो कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 दशमलव लगा है तो दशमलव लगा लेंगे पहले, इसके बाद 2 संख्या और कर लेंगे। अब जो है देख लीजिए, कह रहा है संख्या 4 3 5, संख्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन, देख लीजिए एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 4 3 5 दशमलव 92 37 12 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। तो देख लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान
जातीय मान तो 7 ही होगा, 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा। अब कह रहा है कि इसका स्थानीय मान बताइए, तो स्थानीय मान देख लीजिए। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान हम बताया था मैं कि यहाँ सर्वप्रथम दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसके पहले कितनी संख्या है, इसके पहले 7 के पहले कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, तो इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा आंसर। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसके आगे जितनी संख्या रहेगी उतनी संख्या लगाकर दशमलव बढ़ा लेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 6 5 7 8.9 8 6 5 में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। अब इसमें देख लीजिए, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान तो 5 ही रहेगा, जातीय मान 5 होगा। अब इसका स्थानीय मान निकाल लीजिए। स्थानीय मान, स्थानीय मान हम जानते हैं कि स्थानीय मान क्या हो जाएगा। अब जो है 5 के आगे जब दशमलव रहेगा तो इसके आगे देखा जाएगा कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 संख्या इसको लिख लेंगे, 3 जीरो बढ़ा लेंगे, 3 संख्या है तो 3 जीरो, 1 2 3, ये 5 लिख लेंगे। अब दशमलव लगा लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.005 जो है 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब इसी जगह पूछ लेता है एक क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक संख्या दिया है 35.37 9451 में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर ज्ञात करें कह रहा है 35.37 इतने में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। इसको ज्ञात कर लीजिए आप। देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए। तो देख लिए 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा। अब इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान में बताया था आपको कि इसके आगे जो है देख लेंगे कि कितने जीरो हैं, कितने संख्या हैं, 1 2, तो 2 से पहले 9 लिख लेंगे। 9 के बाद देखेंगे कि इसके आगे कितनी संख्या है, तो
तो इसके आगे देखिए 2 संख्या है, 7 और 3 है, तो उतने जीरो बढ़ जाएंगे। ये 2 तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, दशमलव लगा लेंगे। अब इनके बीच में अंतर बोल रहा है, अंतर बराबर, अब जो है क्या करेंगे, इसको 9 लिख लेंगे, 9.00 कर लेंगे, 00। अब ये अभी कितने स्थान तक है, 3 स्थान तक, एक और जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो इसके स्थान पर रहेगा, 0.009 घटा लेंगे, इसी में से घटा लेंगे 1 9 9 8.991 बच जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8.991 हो जाएगा। यही अंतर हो जाएगा। अंतर मतलब घटाना। इसको देख लीजिए घटाया कैसे जाता है। 9 लिख लेंगे, ये कितने 3 अंक तक है, तो दशमलव के इधर जो है 3 अंक तक है, 1 2 3 अंक तक, तो दशमलव के इधर 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, ताकि ये जो है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। इसको जोड़ घटाना देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में, दशमलव वाला ज़्यादा पूछता है। इसी पे एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 456.7843 में 4 का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर बताइए। अब इसको सॉल्व करिए। 4 का स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर बताइए। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर बताइए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। 4 का जाति मान क्या हो जाएगा, जाति मान बराबर 4 हो जाएगा। स्थानीय मान हम देखेंगे कि अब यहाँ पहले 4 लिख लेंगे। अब 4 के पहले देखेंगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। अब अंतर निकालेंगे, अंतर बराबर 4। अब देखेंगे कितने अंक पर, दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो दशमलव लगाएंगे, 3 अंक कर लेंगे, 1 2 3। ठीक, जितने अंक रहेगा दशमलव के बाद उतने अंक यहाँ पर भी बढ़ा लेंगे। 0.004 0.00 का। अब इसका अंतर निकालेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 9, यहाँ पे 0.3 3.996, यही आंसर आ जाएगा। का अंतर ज्ञात कीजिए, तो आ जाएगा 3.996 हो जाएगा, 3.996 हो जाएगा। दशमलव का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, और नहीं तो इस तरह सीख लीजिए आप लोग। जो है एक लास्ट क्वेश्चन इसी पर और देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इसी पर जोड़ घटाने पर, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है 756.3.412.5 में 5 का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर बताइए। अब इसको देख लीजिए। तो 5 का हम जानते हैं, 5 का जाति मान क्या हो जाएगा, 5 होगा स्थानीय मान बराबर 5 पहले लिख लेंगे। अब इसके देखेंगे कि इधर कितने आगे इसके जीरो हैं, कितने संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्याएं लिख लेंगे, 3 जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। अब अंतर निकाल लेंगे, अंतर बराबर
अब देखो इसके इधर कितनी है संख्याएं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा लेंगे, 5 लिख देंगे, यहाँ दशमलव लिख लेंगे, 4 जीरो बढ़ा लेंगे दशमलव के बाद, क्योंकि यहाँ 4 संख्या है तो 4 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4, 4 संख्या 4 जीरो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे दशमलव 0005 कर लेंगे, यहाँ पे अंतर 10 में से 5 गया, 5 9 9 9 4, 4 दशमलव क्या हो जाएगा, 4.995। देखो अंत नीचे आ रहा है ना, 4.995 जो हो जाएगा। तो चलिए जो है आज मैं आपको जो है नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 ख़त्म कर दिया जो है, जिसमें दिया था कि जाति मान तथा स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर बताइए। ये जाति मान तथा स्थानीय मान जो है मैं आपको बता दिया जो है। नंबर सिस्टम में मैं कितने पार्ट आपको पढ़ा दिया, इकाई का अंक निकालना बता दिया, जीरो की संख्या ज्ञात करना बता दिया। अब स्थानीय मान तथा जाति मान बता दिया। पार्ट नंबर 5 में बताऊंगा कि कौन संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये सब बताऊंगा। इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो कराऊंगा मैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में बताऊंगा मैं कि संख्या पर आधारित प्रश्न जो है, कौन संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये सब क्वेश्चन मैं बताऊंगा पार्ट नंबर 5 में। एक पार्ट जो है, एक टॉपिक एक पार्ट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आप लोग को बहुत आराम से अच्छे से समझ में आए। एक पार्ट डेली जो है देखते रहेंगे तो आपको आपके दिमाग में बहुत अच्छे से वो जो है एक करके बैठ जाएगा। और एक साथ मैं चाहूँ तो एक साथ सब पढ़ा दूँ 1-2 घंटा, लेकिन कोई मतलब उसका नहीं रहेगा, आप लोग उसको सही से नहीं कर पाएंगे जो है। इस तरह मैं पार्ट वाइज पढ़ाता हूँ तो ताकि आप लोग को समझ में आए और अच्छे से इसको कवर करें। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा भाइयों। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप तक जो है मैं नंबर सिस्टम का सारा पार्ट बताऊं तो आप तक जो है सारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मैं अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कल जो है संख्या पर आधारित प्रश्न बताएंगे, पार्ट नंबर 5 बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।